अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्वालिटी टाइम। कैसे हैं आप तमाम लोग? और आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह की जानिब से क्वालिटी टाइम अक्सरज़ादा और फायजा मुगल के साथ। तो कैसा चल रहा है, क्या मसरूफियात चल रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में? तो बातें तो बहुत सारी चलती रहेंगी, बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि जिस तरीके से आप लोग हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल के और हमारे शो को सुनते हैं और आप लोग की अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ हमारे शो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज के शो में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी बातें और पजल्स और ब्यूटी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी फायजा को कि वो आए और प्यारी सी अपनी आवाज़ सुनाए हमारे लिसनर्स को, फिर उसके बाद हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। जी फायजा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अक्सा। आई एम बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने तो मुझसे हाल नहीं पूछा, लेकिन चले मैंने कहा अपने ऑडियंस को भी बताना है तो साथ साथ आपको भी बताती चलूं। आप लोग बताइए कैसे हैं आपके अहवाल अमाल और एहसासात, और कैसा गुजरा आपका पूरा वीक? मेरा तो पूरा वीक माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गुजरा। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, तो आप लोग बताएं क्या हो रहा है और क्या है आप लोगों की रूटीन। तो अब चलते हैं अपनी जबरदस्त सी टिप्स की जानिब, या फिर अक्सा पहले पजल्स बताएंगी? क्यों अक्सा? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि पहले हमें खूबसूरती बतानी चाहिए और उसके बाद हमें जहन की एक्सरसाइज करवानी चाहिए। वैसे ये बात है कि दोनों बातें ही सेम हैं। अब जाहिर खूबसूरती होगी तभी जहन काम करेगा, और अगर जहन काम करेगा तो ही फेस के जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। तो क्या ख्याल है पहले ब्यूटी हैक्स की जानिब जाया जाए? मैंने सोचा अपने ऑडियंस का अपने यूट्यूब पे। जी अक्सा। नहीं, मैं ये कह रही थी कि होता ये है कि हमारी जो खवातीन जो होती हैं हमारी, उनको बड़ा इंतजार होता है कि भाई कब कोई आए और हमारी ब्यूटी टिप्स हमें बताए, ताकि हम अपने चेहरे पे जल्द अज जल्द अप्लाई करें और दिखें खूबसूरत। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका वक्त जो है ना वो जाया ना किया जाए। जबरदस्त जनाब। अच्छा, तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं कि सबसे पहले हम आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करते हैं, क्योंकि देखें हैक ब्यूटी टिप्स जो होती हैं उसमें चलो टाइम कंज्यूम भी हो जाता है, लेकिन ये हैक्स हैं ये हम चलते फिरते कर सकते हैं और इससे हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। और हमें ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को सेव करना चाहिए, बिकॉज अपने टाइम को हमें वैल्यू भी तो देनी है ना। जी तो जनाब चलते हैं अपने फर्स्ट हैक की जानिब। बनाना जितना खाने में यमी है उतना ही ये फेस के लिए बेनिफिशियल है। जनाब आप सोचेंगे कि बनाना हम कैसे फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये फेस पे लगाएंगे तो आपको कितना जबरदस्त और इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा ये आप खुद ही देखते रह जाएंगे। आपका फेस इतना ग्लो करेगा कि आप मुझे दुआएं दिए बगैर तो रहेंगे ही नहीं। तो चलिए जनाब, आपने करना ये है कि मतलब 1/3 आपने बनाना पल्प लेना है। बनाना पल्प लेने के बाद उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना और उन दोनों का बनाना है पेस्ट और अपने फेस पे लगा लेना है, या तो आप डायरेक्टली भी उससे अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आप उसको स्क्रब करके वॉश आउट कर दीजिए और देखिए आपका फेस कितना जबरदस्त ग्लो करता है। और जो टाइटनेस आएगी ना आपकी स्किन में वो तो बस ला। हमारा सेकंड हैक आपको बताऊं, अगर सुबह उठने के बाद आपकी आईज में भी पफिनेस होती है तो मेरा सेकंड हैक अक्सा आपके लिए है। बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ, फिर उसको अप्लाई भी करना चाहती हूँ। अक्सा मतलब हम बनाना खाने के बाद उसके छिलके जो हैं वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इस दुनिया में मैंने कोई भी चीज बेफायदा पैदा नहीं की। सही। अगर हम उसके छिलकों को अपने आइज के हिसाब से कटिंग करके फ्रीजर में रख दें और जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आइज जो पफिनेस हो रही होती है, अगर हम वही छिलके 15-20 मिनट के लिए अपनी आइज पे रखें तो विद इन फ्यू मिनट्स आपकी वो पफिनेस गायब हो जाएगी। है ना कितना जबरदस्त है? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और तो और अगर हम बनाना का हेयर मास्क, अगर हम बनाना के साथ हनी और दही और मस्टर्ड ऑयल, अगर आपने हनी स्किप करना है तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बनाना, दही और मस्टर्ड ऑयल का पेस्ट बनाकर
अगर आप लगाएंगे अपने सर में तो आपके बाल भी विद इन हाफ एन आवर क्या जबरदस्त शाइन करेंगे और उनमें जो स्मूथनेस और वेवनेस आएगी तो आप तो बस बनाना के फैन ही हो जाएंगे। क्यों, है ना जबरदस्त अक्सा? जबरदस्त फायजा, ये तो आज लगता है कि हम बनाना के फैन बन के जाएंगे और घर जाके हम जाते ही बनाना मंगवाएंगे और फिर उस पे जो है ना हम अपनी टिप्स यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। आज से बनाना तो हमारा दोस्त हो गया, इतना फायदा देता है हमें बनाना। बिल्कुल अक्सर, सिर्फ यही नहीं, अब कुछ लोग होते हैं वो जितना मर्जी ब्रश कर ले, बैड ऑर्डर और उनका दांतों का जो पीलापन है वो खत्म ही नहीं होता। लेकिन अगर हमें वो उनकी पीलापन को खत्म करना है तो हमें थोड़ा सा बनाना लेना है, उनको अपने दांतों के ऊपर जस्ट लाइक हम टूथपेस्ट वो ब्रश के साथ हमें वो करना है। और उसके बाद देखिएगा अगर आप ये टिप जो है वीकली बेसिस पे करती हैं तो आप ये सोचिए कि आहिस्ता आहिस्ता बनाना जो है एक तो बैड ऑर्डर को खत्म कर देगा और एक आपके दांतों में लाएगा जबरदस्ती शाइन और वाइटनेस भी। तो देखिए ना बनाना कितना यूजफुल है हमारे लिए। जबरदस्त जबरदस्त है ना, मैं तो बस बनाना की फैन ही हो गई हूँ। बनाना के आज फायदे सुन के मुझे काफी हैरानी हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज मैंने सुनी है कि भाई बनाना से इतना फायदा, क्योंकि यूजुअली हुआ ये कि दही, प्याज या एलोवेरा इन सब के बारे में तो सुना था लेकिन बनाना के बारे में नहीं सुना था। और तो और अक्सा, मैं तो इस बात पे बड़ी हैरान हूँ कि अगर स्किन एजिंग हो रही है, स्किन लूज हो रही है तो आप बनाना और प्लस जो उसके साथ दूसरा आइटम है उसके बारे में सुन के तो आप बस हैरान ही हो जाएंगी। अक्सर आपको पता है जब स्किन एजिंग हो तो अगर हम हाफ बनाना में थोड़ा सा सेरेलैक मिलाकर दोनों का पेस्ट बनाकर अपने फेस पे लगाएं तो स्किन एजिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। पता है कैसे? क्योंकि ये जो इसमें सेरेलैक में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि छोटे बच्चों की टमी को बेटर करते हैं। तो अगर वही न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे चेहरे को बेटर करने में फायदा दे जाए तो क्या ही बात है जनाब। इन दोनों का पेस्ट बनाकर अगर आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो स्किन एजिंग आपको एक ही हफ्ते में टाटा बाय बाय कर देगी। क्यों अक्सा? जबरदस्त फायजा, जबरदस्त। तो हुए ना ये सारे हैक्स जो हैं वो वेरी वेरी बेनिफिशियल और यूजफुल। आप जरूर बताइएगा माय डियर यूट्यूब फैमिली कि आपको ये हैक्स कैसे लगे। और बनाना इसको तो खा लिया जाए या लगा दिया जाए, दोनों ही तरीके से ये बेनिफिशियल रहा है, कभी कभी टमी के लिए और कभी कभी हमारी स्किन के लिए। और ये जो सेरेलैक वाला हैक है ना, इसके बारे में तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी ट्राई करवाया है 2-3 स्किन पे और क्या ऑसम रिजल्ट है। अच्छा, मैं तो बस इसकी फैन हूँ। जबरदस्त, बहुत मजा आया आपकी ये प्यारी प्यारी टिप्स सुन के और यकीनन लिसनर्स को भी बहुत मजा आया होगा जब वो ट्राई करेंगे तो, और हमें जब दुआएं देंगे हमें और ज्यादा मजा आएगा और हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, स्पेशली फायजा को। तो फायजा, मैं भी इन सारी टिप्स को ट्राई करके आपको जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जनाब, थैंक यू। क्योंकि यहाँ हम आते ही इसलिए हैं कि एक तो आपके टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकलवा सके और आपके टाइम को और वैल्यूएबल और क्वालिटी टाइम बना सके। तो चलिए, मेरा बोलना तो बहुत हो गया, अब चलते हैं अक्सा की जानिब क्योंकि उन्होंने हमारे ब्रेन को मोर एक्टिव और एनर्जेटिक भी तो करना है। अक्सा, आज आप कुछ पजल्स लाएंगे? जी फायजा, ऐसे किसी शो में नहीं हुआ कि आप अगर टिप्स लाई हैं तो मैं पजल्स ना लाई हूँ। हमारे हर शो में कोशिश होती है कि हम अपने लिसनर्स को खूबसूरती की टिप्स देने के साथ साथ उनको एनर्जेटिक रखने के लिए और उनके माइंड की एक्सरसाइज के लिए भी हम उन्हें टिप्स दिया करते हैं। तो ये पजल्स भी हमारे लिए एक माइंड को फ्रेश रखने के लिए टिप्स होती हैं जो हम अपने आपस में खेल सकते हैं गैदरिंग में, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो चाहे वो अकेले भी बैठे हों, तो हम सोच सकते हैं इससे हमारा माइंड क्रिएटिव बनता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट पजल जो कि है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका एक है मगर दो नहीं, दो है मगर तीन नहीं, तीन है मगर चार नहीं, चार है मगर पांच नहीं, पांच है मगर छह नहीं।
तो फायजा आप बताइए कि ये तो गिनती के दौरान घूम फिर रहा है, क्या आप इसका आंसर देना चाहेंगी? अच्छा, मैं तो बस ना वो आपकी भूल भुलैया में घूम ही गई हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो एक है दो नहीं, दो है तो तीन नहीं, तीन है तो चार नहीं, चार है तो पांच नहीं, और पांच है तो छह नहीं। चले, अच्छा, आंसर तो आपको एंड में ही मिलेगा, आप परेशान ना हो। अगर आंसर आपको आज आ गया शो के एंड में भी आप सोचती रहे तो आप विनर हो जाएंगे, और अगर नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, आप भी दिमाग लगाएं, घोड़े दौड़ाएं दिमाग के, और मैं भी लगाती हूँ कि ये आज अक्सर जो काउंटिंग वाला पजल लेकर आई है ना, ये आज हमारे दिमागों को हिला के ही छोड़ेंगी। अक्सर तो चलें, आप नेक्स्ट बताएं। तो चलते हैं अपने दूसरे पजल की जानिब, जो कि है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो नाक पर बैठे डायरेक्ट कान पकड़े। फायजा, तो इसका आंसर क्या आप देना चाहेंगी? ये तो बहुत ही आसान है। अक्सर जाहिर है आप इस तरह के पजल्स लेकर आती हैं, और आप तो फुली तैयारी के साथ आती हैं कि अब हमें जो है ना एक्टिव करके ही छोड़ेंगी। खैर, मैं सोच रही हूँ, और माय यूट्यूब फैमिली आप भी सोचिए। कोई नहीं फायजा, अब ये करते हैं कि शो के एंड में जो है वो आंसर आपको पता चल जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आंसर तो सबको पता चलने, चाहे वो आप हो चाहे वो लिसनर्स हो। बस करना आप लोगों ने ये है कि यहाँ से जाके फिर आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने तीसरे पजल की जानिब, जो कि है कि वो कौन सा ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसमें तमाम वॉवेल्स यूज होते हैं, यानी कि इंग्लिश के जो 5 वॉवेल्स है ना, AEIOU, वो तमाम उस वर्ड में आ जाते हैं। तो अब आप लोग गेस करें। अब अक्सर ये क्या चीज है? मैंने तो सुना था कि मतलब जो सारे वर्ड्स होते हैं उसमें कोई ना कोई वॉवल वर्ड आता ही आता है, लेकिन आपने तो एक नया ही हमारे सामने मुद्दा खड़ा कर दिया कि 5 वॉवल वर्ड एक ही वर्ड में। जी बिल्कुल, चले आप अपने जहन पे जब तक जोर डाल सकती हैं तब तक डालें, और फिर शो के एंड में जो है वो हम आंसर बता देंगे आपको। देख लीजिए यूट्यूब फैमिली, अक्सर जो है बहुत जुल्म करती हैं हमारे दिमागों के साथ। भैया आप भी ये तो भी हमारी बिक्री के लिए ही है। भाई, आप उनको खुश करने के लिए टिप्स लेकर आते तो मैं उनको थोड़ा सा परेशान भी तो कर सकती हूँ ना, ताकि उनकी जहन की भी तो एक्सरसाइज हो। हाँ, वैसे ये परेशानी तो नहीं है, बट ये है कि आप हमारे सोए हुए दिमागों को कुछ एक्टिव कर देती हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर है, जब बंदे ने मैथ पढ़नी होती है, स्टेट्स पढ़नी होती है, तो जरा अपने पजल्स के साथ भी खेल ले। जबरदस्त है जनाब। वैसे आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ना ये जबरदस्त गेम है, एक दूसरे के साथ पजल्स खेलो ताकि पता चले कि किसका दिमाग एट अ टाइम कितना चल रहा है। जी, तो लिसनर्स, हमारे पजल्स भी अपने अख्ताम को पहुंचे और ब्यूटी टिप्स भी हमारी हो गई हैं। तो चलते हैं अपने कीमती वक्त को ज़ाया किए बगैर और अपने टॉपिक की जानिब मूव करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बताती चलती हूँ कि ये टॉपिक हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जैसे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो होता कुछ यूँ है कि वो जो चीज़ है वो एक बादशाह को भी उतनी ही मिलती है, एक फकीर को भी उतनी ही मिलती है, एक बिजनेसमैन को भी उतनी मिलती है, एक होकर को भी वो उतना ही मिलता है। जिंदगी के जिस भी शोबे में आप होते हो उन सबको वो एक ही बार मिलता है और एक ही तरह का मिलता है। और बस देखना ये होता है कि इंसान उस चीज को यूटिलाइज किस तरीके से करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बार बार नहीं मिलती, जो एक बार गुजर गया सो गुजर गया। ठीक है, अब देखना ये होता है कि कुछ लोग उसे इज्जत देते हैं, कुछ लोग उसमें खुश रहते हैं, कुछ लोगों का वो गम में गुजर जाता है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत बुरा होता है, और कुछ लोग उसे वैसे ही ज़ाया कर देते हैं, कुछ लोग उसे अपने रिश्ते के एतबार से देखते हैं, उसमें अपने रिश्ते बनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाते हैं, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ यानी कि कहते हैं कि बस हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ और हमने इसको करना है। और फिर उसके बाद जो है ना वो लोग तरसते हैं कि यार अब ये तो चला गया, ये तो गुजर गया, अब क्या करें, अब तो ये वापस नहीं आ सकता।
तो थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे लिसनर्स समझ गए हों कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा गम में आ जाते हैं, जब वो चीज़ हमसे चली जाती है, तो बाद में जब हम उसका दुख करते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या जुमले बोलते हैं, वो मैंने बोल दिए कुछ थोड़े बहुत। तो फायज़ा, मैं आपको मुखातिब करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आप क्या कहती हैं इस बारे में, या आपको क्या समझ आई है मेरी इस बात से, कौन से टॉपिक की तरफ मेरा इशारा है? अक्सर पहले तो मैं ना यही सोच रही थी कि आपने पजल्स और टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया, लोग सोचते रह जाएंगे, बल्कि हमारी यूट्यूब फैमिली सोचती रह जाएगी कि ऐसी क्या चीज है कि जो फकीर को भी उतनी ही मिलती है, बादशाह को भी उतनी ही मिलती है और बाकी सबको उतनी ही मिलती है, लेकिन कोई इसको इस तरीके से यूटिलाइज करता है और कोई किसी और तरीके से। तो जनाब चले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाई देती हूँ कि आपने देखा होगा कि कभी किसी ड्रॉर में अगर चीजें वेल अरेंज पड़ी हों और किसी ड्रॉर में बिल्कुल ही अनअरेंज पड़ी हों, तो हमें कितना टाइम लग जाता है उनको सेट करने में। तो जनाब बस इतनी सी ही बात होती है हमारी लाइफ की और हमारे गुजरे हुए, आने वाले और मौजूदा टाइम की। अक्सा मैं सही पहुंची हूँ ना? जी बिल्कुल, आप सही पहुंची। ये टाइम ही तो हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, इसी से तो हमारी जिंदगी चलती है। चाहे हमारा सोना हो, चाहे जागना हो, उठना हो, बैठना हो, काम करना हो, खाना पीना, नमाज पढ़ना, हर चीज इस्लाम से लेके दुनिया तक हर चीज इसी से तो रिलेट करती है। अक्सर बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक इस्लाम ही ऐसा वाहिद दीन है जिसमें आप देख लेंगे हर चीज, इवन के नमाज टाइम पे, अजान टाइम पे, रोजा खुलता टाइम पे है, रखा टाइम पे जाता है, हज एक मखसूस टाइम पे होता है, ज़कात मखसूस टाइम पे दी जाती है, नफली इबादत का अपना मखसूस टाइम होता है। इन तमाम इबादत से अलावा हर चीज का, हमारे सोने जागने का, इवन के हमारे सांस लेने का भी एक एक सेकंड जो है वो मखसूस है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि देखें आज हम इस सोशल मीडिया के दौर में रहते हुए भी लोगों को ये कहते हैं कि जी हमें टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास तो टाइम ही नहीं था। हालांकि कितना टाइम होता है हमारे पास और हम उसे वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन किसी और को फायदा नहीं देते। अक्सर ऐसा क्यों होता है? जी फायजा, आपने इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है कि इस्लाम हमें वक्त का दर्स देता है और हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपने टाइम का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता इसलिए है कि हम लोग एक दूसरे को अपना वक्त देना नहीं चाहते, हम उसे फजूल चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। और वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं। तो कौमें इसीलिए पीछे रह जाती हैं जब वो अपना वक्त, अपना कीमती वक्त, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि ये हर किसी को एक बार मिलता है, बार बार वो वक्त नहीं आता। जो चीज़ गुजर गई वो गुजर गई। तो फिर अब आप एक चीज़ आपको करनी है और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं बाद में कर लूँगा, तो आपकी बात नहीं आएगी, नेक्स्ट टाइम आपकी बात नहीं आएगी। कहते हैं ना माजी हाल मुस्तकबिल, तो माजी हाल मुस्तकबिल भी तो इसीलिए बने हैं ना कि भाई जो गुजर गया वो माजी हो जाता है और जो चल रहा है वो हाल है और जो होने वाला है वो मुस्तकबिल है। तो ये गुजरे वक्त की कुछ बातें होती हैं, अपने वक्त की कुछ बातें होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से हम अपने वक्त को मजीद वेस्ट करते हैं, किन किन चीज़ों में करते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्सर सबसे पहले तो मैं अपने जो टाइम है ना इसको वैल्यू देना चाहूंगी और फिर अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ये बात भी शेयर करना चाहूंगी कि माय डियर ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल योर पास्ट इज हिस्ट्री, योर फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट टुडे द मोमेंट ऑफ द लाइफ इज प्रेजेंट। और अपने प्रेजेंट की कदर करना हम सबका फर्ज है जनाब। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना ज़्यादातर टाइम हमारा ना रूटीन जो है, रूटीन हमारी ये कोविड की वजह से, ये कोरोना और ये लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। पहले तो चलो रूटीन अपने एक मोटरवे पे जा रही, लेकिन इसकी वजह से तमाम ही लोगों का सोना जागना, उठना, बैठना इतना डिस्टर्ब हो गया है कि अब लोग अपने ही रिश्तों से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उनको टेंशन होती है कि क्यों हम लोग बाहर निकलें, हम लोग ऐसे करें वैसा करें।
दूसरी चीजों में टाइम लगाएं, हम अपने रिश्तों को टाइम नहीं देते। अक्सर आपको पता है पहले ना अब्रॉड में ओल्ड एज हाउसेस की और बच्चों के जो हाउसेस होते हैं यानी कि ऑल एज हाउसेस, इनकी रेशो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब अलमिया ये है कि हमारे पाकिस्तान में ये ओल्ड एज हाउसेस इस तादाद से इस कदर ज्यादा हो गए हैं। और इनकी वजह पता क्या है कि हम अपने रिश्तों को ही टाइम नहीं दे पाते। और आपको पता है अगर घर के बुजुर्गों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि यूथ जो है या बड़े हमारे घर के, वो हमें टाइम नहीं देते। और यही अलमिया बच्चों का है कि जब वो गलत आदतों में पड़ते हैं तो भी पेरेंट्स या घर के जो बाकी बच्चे होते हैं वो उनको टाइम नहीं दे पाते और वो उसी टाइम को, उसी तवज्जो को मिस करते हैं। और बाहर जब उन्हें सोशल मीडिया पे वही तवज्जो मिलती है तो वो उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सारा खेल टाइम का है। अगर हम अपने रिश्तों को भी प्रॉपरली टाइम दें तो क्या ख्याल है, खराबी आएगी? मुझे तो नहीं लगता। सारा खेल जो है ना टाइम का है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने रिश्तों को टाइम देना शुरू कर दें, उनको वैल्यू देना शुरू कर दें, तो ये जो ऑल एज हाउसेस हमारे पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं ना, इनकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। क्या ख्याल है अक्सा? जी फायजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया जो हम यूज करते हैं तो वो भी तो हम इसीलिए यूज करते हैं कि हम वहाँ पे भी तवज्जो चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है तो हमें उनकी इंटरेक्शंस चाहिए होती है, उनकी तवज्जो चाहिए होती है, हम उनसे बात करते हैं। तो इसी दौरान फिर हम ज़ाहिर है जब बहुत सारे काम हमारे आ जाते हैं, हमने अपने काम रूटीन वाइज नहीं किए हुए होते और बहुत सारे मसाइल जब सारे काम एक साथ करने को पड़ जाते हैं तो फिर हमें नहीं समझ आता कि हम क्या करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसाइल का फिर हमें सामना करना पड़ता है। या मैंने अक्सर लोगों से सुना भी है, मुझे यहाँ टाइम नहीं मिलता, मुझे ये टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो मैं कहती हूँ भाई अपना काम इंसान को रूटीन वाइज सेट करना चाहिए और फिर जब वो उस हिसाब से करेगा तो उसका टाइम मैनेज होगा। लेकिन लोग कहते हैं हम रूटीन बनाते हैं लेकिन वो उस हिसाब से या उस टाइम पे वो काम नहीं करते जो टाइम उन्होंने अपना सेट किया होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने ऑडियंस से, अपने लिसनर्स से कि देखिए ये जो वक्त है ना बहुत अहम है। हमने टॉपिक आज इसलिए रखा है क्योंकि हर कोई शिकायत करता है हमारे पास वक्त नहीं है। आपके पास बिल्कुल आपकी ज़िंदगी के 24 घंटे हैं और आप लोग इनको समझिए, इनकी अहमियत को समझिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी ज़िंदगी को समझिए। इस ज़िंदगी का एक एक सेकेंड और ये 24 घंटे आप लोग के लिए बहुत अहम है। तो इनको आप रूटीन वाइज लेके चलेंगे तो कभी भी आप लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोग अपने वक्त को बहुत ही आसानी से और बहुत ही खुशी के साथ और सबको टाइम देते हुए, सब काम करते हुए गुजार सकेंगे। अक्सर आपको पता है अब तो ऑनलाइन जो है वो टाइम मैनेजमेंट के कोर्स कराए जा रहे हैं, वो भी इसीलिए कि हम लोगों को ये जिंदगी एक बार मिली होती है और अगर टाइम का अंदाजा, उसकी कदर का अंदाजा हम अब नहीं करेंगे ना तो वाकई हम कभी नहीं कर सकते। आप ये सोचिए माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली कि यही टाइम अगर हम उस बीमार से पूछें जिसके पास सिर्फ जिंदगी के 24 घंटे रह गए हैं और उसके बाद वो हम सबको अलविदा कह देगा, या हम उससे पूछें कि जो किसी हादसे का शिकार हुआ है और हमारी किसी नेग्लिजेंस या रोड ट्रैफिक की वजह से हम उसे बर वक्त जो है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा सके, या उससे पूछें कि जिसका 1 साल उसकी ही गलतियों की वजह से ज़ाया हो गया है, या तो फिर ये चीज़ उससे पूछी जाए जो कि कोई काम करने जाता है लेकिन या फिर किसी ऑफिस में जाता है और उसे बताया जाता है कि आपकी वैकेंसी की डेट कल खत्म हो गई है। तो देखे ना कि उसको उस टाइम की कदर आती है, लेकिन हमें सुन के या समझ के भी टाइम की कदर नहीं आती। तो आप लोग बजाय इसके कि आप लोग चोट खाएं और फिर उस चीज को समझें, हमने आज ये प्रोग्राम भी इसीलिए डिजाइन किया कि आप लोग समझ पाएं कि हमें अपने टाइम को वैल्यू देनी है, अपने ये 24 घंटे हमें भरपूर तरीके से एंजॉय करने हैं, क्योंकि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, फिर वो माजी बन जाता है। और माजी के बारे में तो एक शेर मशहूर है ना कि याद माजी अजाब हो गई है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा।
फिर हम यही कहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेंशन जो है वो ओवरलैपिंग हो जाती है और बहुत सारे काम भी ओवरलैपिंग हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें टेंशन, डिप्रेशन और परेशानी और एंजाइटी का सामना भी करना पड़ता है। और यही सारी चीजें आजकल बहुत सारे लोगों में कॉमन है। और इनकी रूट कॉज क्या है पता है ना? टाइम, जो कि आज चला गया तो किसी के हाथ नहीं आएगा। अक्सा, एम आई राइट? जी फायजा, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। असल में होता ये है कि हम लोग खुद अपनी रूटीन को इतना टफ बना देते हैं, अपने जो काम हमारा होता है जिस टाइम पर वो काम हम नहीं करते, और फिर हम बाद में जब वो वक्त चला जाता है तो फिर हम परेशान हो रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशान होना या खुद को बीमार करना, खुद की सेहत को बीमार करना, इसको छोड़ दें। और इसका एक बेहतरीन हल जो कि फायजा ने भी आपको बताया कि ज़िंदगी आपके लिए बहुत अहम है और इसका एक लम्हा आप लोगों के लिए बहुत अहम है और ये दोबारा नहीं आपको मिलेगी। सब कुछ आपको ज़िंदगी में दोबारा मिल जाएगा लेकिन टाइम आपको नहीं मिलेगा, और इस टाइम में जो आप लोगों को रिश्ते मिलते हैं वो भी आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ उनकी कदर कीजिए, उनका ख्याल रखिए और एक दूसरे का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो यही आप लोगों से गुजारिश है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि चलते हैं अपने पजल्स के आंसर्स की जानिब, क्योंकि हमारा वक्त भी बहुत कीमती है और हमने भी एक लिमिटेड टाइम में अपने शो को ख़त्म करना है और हम नहीं चाहते कि आप लोग भी बोर हों या लंबा शो हो और आप लोगों का वक्त भी ज़ाया हो। तो मैं आंसर बताती चलती हूँ। अक्सा, ऐसा करते हैं, टाइम को सेव करने के लिए ना मैं पढ़ देती हूँ पजल और आप दे दीजिए उसके आंसर, क्या ख्याल है? ये भी ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए हमारा फर्स्ट पजल। जी जनाब। वो कौन सी चीज है जो एक है और उसके दो नहीं? वो दो है और उसके तीन नहीं, जो तीन है उसके चार नहीं, और जो चार है उसके पांच नहीं, और जो पांच है उसका छठा कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? मैंने तो बहुत सोचा बट समझ नहीं आई। कोई बात नहीं फायजा, आपने जितना सोचा अब आपको आंसर पता चल जाएगा, तो आप आगे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो जो एक है वो अल्लाह ताला है, और जो दो हैं वो ज़मीन आसमान है, और जो तीन हैं वो आलम जन्नत, आलम बरज़ख और दोज़ख, ठीक है? और जो चार हैं वो हमारी चार आसमानी किताबें या चार फरिश्ते। आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक, और फरिश्ते जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इस्राईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम, ठीक है? और जो पांच हैं वो हैं हमारे दिन भर की नमाजें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए चलते हैं अपने सेकंड पजल की जानिब, क्योंकि फर्स्ट पजल की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये चीजें भी हो सकती हैं। तो अक्सर वो कौन सी चीज है जो नाक पे बैठ के डायरेक्ट हमारे कान पकड़ लेती है? चश्मा यूज करती हैं? बहुत मर्तबा। तो फिर वो जब आप मतलब आपका आंसर यही है? जी बिल्कुल। माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, इनसे जरा बच के रहिएगा, इनका माइंड बहुत ही शार्प है। देखिए हमारा तो ध्यान भी नहीं जाता उस चीजों की तरफ जो ये ढूंढ के ले आती हैं। तो चलिए, आपकी तारीफ बहुत हो गई अक्सा। अब चलिए अपने थर्ड पजल की जाने कि वो कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जिसमें पांचों वोवल वर्ड एट अ टाइम मौजूद हैं। फायजा, तालीम जी कितनी हासिल की आपने? जाहिर है जितनी जरूरी है उतनी तो कर ही ली है। अच्छा, तो इतना तो पता हो कि भाई तालीम को इंग्लिश में कुछ कहते हैं। क्या कहा जाता है? एजुकेशन। हाँ, तो एजुकेशन की स्पेलिंग जरा कीजिए। EDUCATION। तो फिर अक्सा, इसमें तो पांचों वोवल वर्ड एट अ टाइम है। हाँ तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अक्सा इज रॉक। जबरदस्त। तो इसी शॉर्ट से मैसेज के साथ कि हमें अपने रिश्तों को भी वैल्यू देनी है, अपने आप को भी वैल्यू देनी है, अपनी काबिलियतों को भी पहचानना है, और तो और अपने टाइम मैनेजमेंट की स्किल को भी इम्प्रूव करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमें इस बात की खुशी हो कि हमने अपना टाइम
जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे ना कि दुनिया में टाइम कहाँ गुजारा, तो एटलीस्ट हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा मत हो। तो जनाब, इसी शॉर्ट से मैसेज के साथ मैं तो लूंगी आपसे इजाजत। फायजा मुगल इज साइनिंग ऑफ। जी तो लिसनर्स, फायजा तो चली गई हैं, बस मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि एक दूसरे का ख्याल रखिए और एक दूसरे का दिल मत दुखाइएगा। और आज जिस तरीके से हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, तो उस पर भी ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं शो पसंद आने पर भी, या कोई अपनी बात शेयर करने पर भी, जिसके लिए सिंपल आपने करना ये है कि आप फेसबुक पे हमें कमेंट्स कर सकते हैं www.facebook.com/सबका साथ। तो मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दीजिए मुझे इजाज़त। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले किसी शो में, तब तक के लिए अक्सर ज़्यादा इज साइनिंग ऑफ। फी अमान अल्लाह।